मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं यही की, जो आज उत्तराखंड हरिद्वार है। वहां बहुत बड़े खूंखार डाकू पुलिस ने दौड़ाया। अभी उसमें संतों की वाणी से मैंने सुना, बहुत दिन की 200 वर्ष पहले अधिकतम, या और थोड़ा अधिक हो सकता, डाकू पुलिस से बचने के लिए, जैसे यहाँ हजारों लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, वैसे वो कथा के भीड़ में जाके बैठ गया। अब उस समय कथा का जो वर्णन हो रहा था वो बहुत सुंदर, बंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधर बिंबफलाधर पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर तत्व आदि वर्णन। और कहा महाराज सुंदर वर्णन कर रहे थे महाराज जी की, क्या सुंदर ब्रज भूमि पर वो हम लोग गाते हैं उसे, जरा वो श्लोक बोलिएगा जिसमें भगवान वृंदा स्वपद कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला रन्धारवेणुर्धविषधया पूजयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपथे रमणम् प्राविशति गीत कीर्ति। भगवान का ये बहुत सुंदर प्राप्त, बैठे बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये जैसे कहा ना कि बड़ा नटखट है और ऐसे श्रृंगार किए, कनेर का पुष्प लिए, बैजंती की माला पहने, रखता बड़े बड़े, और रंधार वेणु लधर सुधया, वेणु लिए, बड़े बंसी लिए, 3 जगह से टेढ़े, और गोप कई है पीला कनक कपिशम ने विप्रहवासा कनक कपिशम, पीले पीले विप्रवास सोने की तरह जो पीला कनक, कनक माने सोना, वैसा वस्त्र पहने हुए वृंदावन ने स्वपद गमन, बिना जूता, कोई जूता पदवेश नहीं बनने, नंगे पांव गीत गोप वृंदई, अनेक गोपी गोपिकाएं हैं, उनके मध्य में घुघराले घुघराले बाल लिए हमारे ठाकुर जा रहे हैं, और बहुत स्वर्ण आदि के सुंदर रत्नों की माला सब पहने, ऐसा व्यास जी श्रृंगार में। डाकू को लगा रही, नन्हा सा बालक है, इतना सोना पहना है, इतना, चलो अभी में जहां महाराज जी रुके थे वहां पहुंच गया, लेके लंबी वाली बंदूक। क्या वो जिस लड़के की बात कर रहे हैं तो कहां मिलेगा, जल्दी बताओ। अब ये तो कथा कर रहे थे, देखिए कहा कि अरे वो वृंदावन में मिलेगा, कहा पक्का बताना, कहा वही गाय वाय चराता है साहब, हमने सुना है, हमने देखा नहीं, झूठ मत बोलो, बताओ कहाँ मिलेगा। पहुंच गए वृंदावन, चारों तरफ खोजने लगा, वो गाय चराने वाला, बंसी लेकर चलने वाला, 3 जगह टेढ़ा घुघराली बाल लिए, सोने की माला पहने का, उसमें सोना लूटना है, बिना भूखे प्यासे पुकारता रहा। अब ये डाकू है, जन्म भावना का विषय है, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, और जब सीखता रहा, पुकारता रहा, इतनी चाह थी चोरी के लिए, वक्त नहीं था, वही गोविंद गैया चराते खड़े मिल गए, अरे तो यही है, और जो ही नजरें मिली ना, जब नजरें मिलती है प्यारे, आप जरा सोचिए, अफगानिस्तान का पठान ही तो था रस खान, जब नजरें मिली तो पान वाले से पूछ लिया कहाँ मिलेंगे, ऐसे जैसे आज कथावाचक ने बताया था वैसे रस खान को भी बता दिया ये वही मिलेंगे रमण रेती में, चले जाइए वृंदावन में। रस खान आए, उसी रेतों में पुकारते रहे, वैसा जो धूल में भरे हुए हमारे गोविंद घुघराले घुघराले बाल लिए। कहा महाराज बहुत दिन नहीं बीते, कुछ ही मास कुछ ही वर्ष बीते होंगे, एक दिन रस खान पुकार रहे थे और गोविंद सामने खड़े थे, हे सरकार का विग्रह, धन्य यह तीर्थ जो पाप है, क्या इतना धुल जाएगा हो कि हम भी कभी कौआ बनेंगे और हमारे हाथों से सरकार लेके खाएंगे काग के भाग कहाँ कहिए, हर हाथ से ले गए माखन रोटी।
प्रभु के मक्खन रोटी उनके हाथों से का भुसुंडी जी लेकर भागते हैं, कितना पुण्याई किए होंगे। आज वही जब डाकू ने पुकारा तो भगवान आ गए, उतने बड़े बंसी लिए। ओ जो महाराज का कथा में कह रहे थे वो तो थोड़ा कह रहे थे, ये तो बहुत सुंदर है और ये तो और ज्यादा रत्न पहने हैं। लेकिन जो आंखें से आंखें लड़ी न, जो ही आंखों से आंख लड़ी महाराज, कहा चमत्कार हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कि वो अब लूटने का इरादा बदल लिया। कहा ऐसा है, उधर कहां जा? जब भगवान जाने लगे कहा उधर कहां जाने का तुमसे मतलब? कहा नहीं बाबू ना, तुम बहुत सुंदर सुंदर सोने वाले वो पहने हो आभूषण, अब हम आपके ना वो बॉडीगार्ड रहेंगे, रक्षक, नहीं तो कोई चुरा लेगा। गया था चोरी करने, अब बन गया कि कोई दूसरा न चुराने पाए, पीछे पीछे घूमने लगे। एक दिन जब रात्रि हुई तो सुला करके गोविंद को भागे, कहा कहां जा रहे हो? कहा जा रहा हूं जरा जो कथावाचक आपका पता बताए थे उनको थैंक यू कहे। सब मरे तो प्रवेश मिटे दुख दावा न, जैसे चित्रकूट में जब भरत जी के सब कले, वैसे ही वो डाकू का महाराज अब जरा सोचिए वो भरत जैसा हो गया। भरत जैसा कोई प्रेमी नहीं है दुनिया में, निर्मल मन हो गया। ठाकुर कहते ही है निर्मल मन जन सो मोहि भावा। आज वो गया महाराज जी के पास, कहा धन्य है महाराज जी। कहा क्या हो गया? कहा अरे वो मिले थे, अरे तुम आपने तो कुछ नहीं बताया, और सुंदर है और बढ़िया सुंदर सुंदर रत्न पहने। कहा क्या? वो जाए पागल हो गया, लेकिन आंसू बता करके बहा के वो डाकू बता रहा था। उनको लग गया कि कुछ तो बात है, चलो वहां गए, वहां कोई नहीं। अंत में 3 दिन तक लगातार बिना भोजन के, पानी किए, कुछ किए, एकदम एक पैर पर खड़े होकर वो डाकू भगवान को पुकारा। कहा हमको तो तुम दिख गए, लेकिन जिन्होंने हमको आपके पास भेजा उनको नहीं दिखोगे तो मैं इसी पत्थर पर सर मार के अपना शरीर शांत कर लूंगा। उस डाकू के पुकार पर पुनः उसी रूप से बंसी विभूषित बंसी लिए गोविंद आके खड़े हो गए। तो भक्त वत्सल भगवान है मेरे प्यारे। आप जानिए, आप युद्ध भ्रम में मत रहिए कि हमको मिले हैं कि नहीं, हमको हो सकता है न मिले हो, लेकिन आप अगर निर्मल मन से पुकारेंगे तो जरूर मिलेंगे।